अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का टॉपिक 2 दैट इज़ वाटर रिलेशन टू सेल। होम्योस्टेसिस में ये सेकंड टॉपिक आता है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली फेस करते हैं चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन, यानी कि उनका इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं होता। सेल को मुख्तलफ टाइम में मुख्तलफ चेंजिंग कंडीशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो सेल क्या करता है मेंटेन करने की कोशिश करता है साल्ट विद वाटर, साल्ट को भी और वाटर को भी कॉन्स्टेंटली कंडीशन में मेंटेन करने की सेल कोशिश करता है। तो इन दोनों का बहुत रिलेशन है, साल्ट ज़्यादा है या कम है, इन दोनों को हम इन्वायरमेंटली देखते हैं कि बाहर इन कंडीशन क्या है, अंदर कंडीशन क्या है। और हमें पता है कि वाटर हमेशा उस जगह से मूव करता है जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी रिलेशन की वजह से साल्ट और वाटर के हम इसके इन्वायरमेंट को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट कौन सा होगा? एक्सटर्नल। 3 टाइप्स हैं जी। नंबर 1 हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, नंबर 2 hypertonic environment, and number 3 is isotonic environment। ठीक है, बेसिकली कोई भी इन्वायरमेंट फिक्स नहीं है कि हम किस वजह से उनको हाइपर कह रहे हैं। दीज आर रिलेटिव टर्म्स कि अगर एक चीज़ हाइपो है तो दूसरी हाइपर होगी। इनका क्या मतलब है? तो अब हम इसमें सेल की कंडीशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि तीनों में सेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और कौन सा इन्वायरमेंट सबके सेल के लिए सुटेबल है। ओके, सो अब इस इन्वायरमेंट को हम ड्रॉ करके इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये 3 बीकर्स हैं। वन, ये ये 3 बीकर्स जो हैं वो मैंने बनाए। ठीक है, 2 और इसी तरह ये 3, ये 3 मेरे पास जो है वो बीकर्स है। इनके अंदर मैंने फिल कर लिया है वाटर। ठीक है, अब उनको मैं डिफरेंट कंडीशन बनाने के लिए इसमें क्या करता हूं, इन्वायरमेंट जो यहां पे मैंने सॉल्यूशन डाला है, यहां पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है मैं हाई रखता हूं और जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है उसको मैंने लो रखा। इस एनवायरनमेंट में क्या किया कि वाटर की कंसंट्रेशन को मैंने लो रखा जबकि साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मैंने अप रखा। ओके, इसमें मैंने क्या किया कि वाटर प्लस साल्ट उन दोनों को मैंने इक्वल मिक्स किया। देयर इज नो चेंजेस, दोनों कांस्टेंट थे। ओके, ये इस किस्म का मैंने सोल्यूशन बना के ये तीनों बीकर्स के अंदर डाल दिया और उसके अंदर लेट्स सपोज के मैंने हमारे सेल्स प्लांट एनिमल सेल को पहले रखा। ये एनिमल सेल कोई भी रेड ब्लड सेल है, लेट्स सपोज ये और ये मैंने एनिमल सेल को प्लेस कर दिया। ठीक है, ये मैंने अंदर एनिमल सेल को प्लेस कर दिया। अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आपको पता है कि वाटर बाहर ज़्यादा है, तो इट मीन कि जो सेल की कंडीशन होगी इस एनवायरनमेंट में, जो सेल की कंडीशन होगी वो उसके अकॉर्डिंगली वाटर अंदर कम है और उसके अंदर जो साल्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि जो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है सेल का, उसमें वाटर ज़्यादा है
और साल्ट्स की कंसंट्रेशन उसमें कम है। यहाँ पे डेफिनेटली जो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है उसमें हमने वही इन्वायरमेंट सेट किया होता है जो उसके सेल के लिहाज से साल्ट और वाटर इक्वल होता है उसके अंदर, ठीक है। इस इन्वायरमेंट में सेल कैसे रिस्पॉन्स करेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल, कीप इन माइंड, नॉट प्लांट सेल। यहाँ पे पानी अंदर कम है तो यहाँ से पानी अंदर जाने की कोशिश करता है और सेल के अंदर पानी मूव करता रहता है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा पानी अंदर जा रहा है बिकॉज एनिमल सेल लैक सेल वॉल, दैट्स वाई कि इस इन्वायरमेंट में जो एनिमल सेल है वो रप्चर हो जाता है। एनिमल जो सेल है क्योंकि सेल वॉल उसमें नहीं है, पानी जाने की वजह से वो रप्चर्ड हो सकता है एनिमल सेल। लेकिन प्लांट सेल जब इसमें रखेंगे, प्लांट सेल टर्जिट होता है। मैं लिख देता हूं, बुक में ये नहीं है। प्लांट्स का जो सेल है वो क्या जाता है, वो टर्जिट हो जाता है, वो नहीं टूट जाता। क्यों नहीं रप्चर होता? क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है जो उसको रप्चर से बचाती है। सो इसका मतलब है ये प्लांट के लिए तो सही है लेकिन एनिमल के सेल के लिए ये एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। इस एनवायरनमेंट को जो एक्सटर्नल के लिहाज से, इंटरनल देखो उल्टा है, एक्सटर्नली देखो तो ये एनवायरनमेंट है, सेल का इंटरनल ये है। इस एनवायरनमेंट को हम नाम देते होते हैं, जो मैंने सारे पॉइंट लिखे, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक। हाइपो मीन डाइल्यूटेड, पतला एनवायरनमेंट। और सेल की इंटरनल कंडीशन क्या होगी? हाइपोटोनिक। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपो है, पानी ज्यादा है, और इंटरनल एनवायरनमेंट होगा हाइपरटोनिक। ओके, उल्ट होगा। तो ये इसमें कंडीशन आती है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। इस पे आ जाए। इस सेल में क्योंकि पानी सेल के अंदर ज्यादा है तो बाहर इन्वायरमेंट में कम है, साल्ट ज्यादा है, तो पानी हमेशा हायर से लो की तरफ मूव करता है। सो इस कंडीशन में क्या होता है कि पानी जब बाहर निकलता है तो सेल फ्लैसिड हो जाता है। इस कंडीशन में जो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों, मैं सेल्स लिख रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं, सेल्स क्या हो जाते हैं? फ्लैसिड, जिसको डी प्लाज्मोलाइज्ड भी कहते हैं। डी प्लाज्मोलाइज्ड, पिचक जाना। प्लांट सेल भी इसी कहते हैं, एनिमल सेल भी। इस एनवायरनमेंट को हम क्या नाम देते हैं जिसमें एनिमल सेल और प्लांट दोनों फ्लैसिड हो जाते हैं? दिस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक। हाइपर साल्ट के लिए यूज किया गया, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। लेकिन अगर आपको सेल रिलेशन पूछे कि सेल का एनवायरनमेंट क्या होगा, दैट इज हाइपोटोनिक। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेल का क्या होगा? दैट इज हाइपरटोनिक। और सेल का क्या एनवायरनमेंट है? वाटर ज्यादा, हाइपोटोनिक। सेल के लिहाज से ये क्या है? अगर हम सेल के लिहाज से देखें, क्योंकि उसमें साल्ट ज्यादा है, तो सेल के लिहाज से ये हाइपोटोनिक है, और ये सेल्स के लिहाज से क्या है? हाइपोटोनिक है। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से देखें, इसके लिहाज से, तो ये हाइपरटोनिक है। ओके। उसके बाद जिस एनवायरनमेंट में साल्ट और एनिमल इक्वल हो, तो साल्ट और वाटर इक्वल हो, उसमें सेल, एनिमल सेल के लिए नॉर्मल है। एनिमल सेल के लिए क्या है? ये नॉर्मल इन्वायरमेंट है। प्लांट के लिए अगर टर्जिडिटी नहीं चाहिए उसको, तो फिर प्लांट के लिए भी ये नॉर्मल है। लेकिन प्लांट क्योंकि टर्जिडिटी चाहिए होती है तो उसके लिए ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इस कंडीशन को, इस इन्वायरमेंट को हम नाम देते होते हैं आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। सो दीज आर थ्री काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जो कि सेल को कॉन्स्टेंटली फेस करना पड़ता है कि ये इन्वायरमेंट क्या है। तो हर लिहाज में ये नहीं कि एक सेल को कांस्टेंट इन्वायरमेंट मिलता है, कभी सेल को नॉर्मल मिलेगा, कभी सेल को एबनॉर्मल मिलेगा। उसी कंडीशन में सेल अपनी सिचुएशन चेंज करता है। इट मीन कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। देन अगर हम बचना चाहते हैं रप्चरिंग से, अगर हम बचना चाहते हैं फ्लैसिडिटी से, तो उस कंडीशन में सेल अपने आप को किस तरह रिस्पॉन्स करता है, that will be called as homeostasis. That's why water and salt relation is very complicated and it's very important. So इसको समझने के लिए हमें ये सारे आगे वाले किडनीज के अंदर प्रोसेस, वाटर किस तरह बैलेंस रखना है, वो आने वाले चैप्टर में, आने वाले टॉपिक्स में भी पता लगे।